सर्दियों की घनी रात थी। जंगल में कड़कती ठंड और भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। अमन और उसके 3 दोस्त जंगल की एक पुरानी हवेली में रात बिताने आए थे। गांव वालों ने उन्हें इस हवेली के बारे में डरावनी बातें बताई थीं, पर उन्होंने इसे मजाक समझकर अनसुना कर दिया। रात के बीच में अचानक हवेली की खिड़की पर किसी के खुरचने की आवाज आने लगी। अमन ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी उसके एक दोस्त रोहित ने कहा कि उसे नीचे से किसी के चलने की आवाज आ रही है। सब डरे हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। थोड़ी देर बाद रोहित ने मजाक में कहा, चलो देखते हैं क्या है। वे सब हिम्मत जुटाकर नीचे गए। सीढ़ियां उतरते ही उन्होंने देखा कि अंधेरे में एक काले कपड़े में लिपटी आकृति खड़ी थी। उसके सिर पर एक जला हुआ चेहरा था और आंखों की जगह खाली गहरे काले गड्ढे थे, जिनसे खून की पतली धारें बह रही थीं। उसकी ओर देखते ही सबकी चीख निकल गई। वे भागने लगे, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। जैसे ही उन्होंने पलटकर देखा, वह भूतिया आकृति उनके करीब आ चुकी थी। उसके मुंह से धीमी कराहती आवाज आई, यहां आने की हिम्मत कैसे की। उसकी आवाज में ऐसा खौफ था कि सबके शरीर ठंडे पड़ गए। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर उनके सामान और उनके डर से फैले हुए पैरों के निशान देखे, पर उनमें से कोई भी वहां नहीं मिला। कहते हैं, उन चारों की चीखें अब भी जंगल की हवाओं में सुनाई देती हैं।